बोल सके कि हमने अतिरिक्त खेत बनाया है अगला पीढ़ी के लिए कि वो उसमें खेती करके जीवन यापन कर सके। जब हम वो बना नहीं सकते हैं तो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए खेत को बर्बाद करने का अधिकार हमको नहीं है। वो हमारा जीने खाने के लिए, जीवन यापन के लिए वो दे करके गया है, ना कि उसमें जहर बोकल के उस खेत का जो उर्वरा शक्ति है उसको नष्ट करने के लिए और बाकी इस मनुष्य जीवन को विनाश की ओर ढकेलने के लिए। तो आप सभी से मेरा आग्रह होगा, खास करके मारंगहदा क्षेत्र के और मारंगहदा थाना क्षेत्र के जितना सीमावर्ती गांव के लोग हैं, हमने चिन्हित कर लिया है। आप सभी 2 दिन के अंदर वो पोस्ता की खेती को विनष्ट कर लें, अन्यथा जेल जाने के लिए भी तैयार रहिएगा। अगर आप लोगों का दिमाग में होगा कि थाना प्रभारी को मैनेज कर लेंगे, तो इस अफीम पोस्ता की खेती के लिए मैनेज करने वाला तो विकास जायसवाल को पैदा नहीं हुआ है। चूंकि ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरे अगले पीढ़ी के लिए है, हम इस मातृभूमि में जहर बोने नहीं देंगे। कहीं कहीं हमको ये पता चला मारंगहदा क्षेत्र में ही कि ये तो आया है, ये तो मैनेज होने वाला नहीं है, सो इसको हटवाना होगा, विधायक को बोलना पड़ेगा, इसको जल्दी भगवाना पड़ेगा। तो भाई हम चले जाएंगे, बेशक चले जाएंगे, चूंकि मेरे परिवार का जीवन यापन मेरी इस नौकरी से है, लेकिन हम अपने ट्रांसफर के डर से आपको अफीम की खेती करने नहीं देंगे। ये आप लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश है। और हम पकड़ लिए तो पैरवी हम सुनेंगे नहीं अफीम पोस्ता वाले की, चाहे हम यहां से ट्रांसफर होके चले क्यों ना जाए। चूंकि वो जमीन आपकी नहीं, आपके पूर्वजों की है, हमारे पूर्वजों की है, वो हमारे निरंतर जो अगला पीढ़ी आएगा उसके लिए है। इस पर आप लोग खास करके ध्यान दीजिएगा। बार बार हम अपने चौकीदार से, अपने पेट्रोलिंग से, अपने स्वयं जा करके बोल रहे हैं। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि चलो ना, करो ना, छोड़ो ना, हम देख लेंगे ना, हम पैरवी करवा लेंगे ना। इनकी बातों में कभी नहीं आना है। वो आपके कंधा का सहारा लेकर के वो पैसे कमाने का रास्ता बताते हैं। आपको मिलता कुछ नहीं है। आपके पीछे के जो दलाल हैं वो लाखों कमाते हैं। लास्ट में आप ही समझिए कि आप लाखों करोड़ों कमा लिए, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बहन उस नशे के चंगुल में आ गया। जो एक बार अफीम पोस्ता का जो नशा का चंगुल में आ गया, वो मरने के बाद ही खत्म होगा, पहले खत्म नहीं होगा। आप लोग जानते हैं कि अभी इस क्षेत्र में कितनी बहनें हैं जिनका गर्भपात हो जा रहा है। 2 महीना 3 महीना का जो पेट से रहती है उनका गर्भपात हो जाता है। उसका जब फूल लगता है, गंध आता है, उस दरमियान अगर गर्भपात नहीं हो रहा है तो बहुत सारे बच्चे पैदा ले रहे हैं जो विकलांग पैदा ले रहे हैं, जिसको दिव्यांग बोलते हैं। या तो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, लेकिन दिव्यांग पैदा ले रहे हैं। आप पैसा अर्जित करके उसके लिए लग रख रहे हैं कि मेरा बाल बच्चा होगा तो वो आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। बट पढ़ेगा कैसे? वो दिमागी रूप से बढ़िया रहेगा तब तो पढ़ेगा। जिसका दिमागी सही नहीं होगा उसको अरबों जमा करके दे दीजिए, क्या फायदा उस संपत्ति का। हमारे पूर्वजों ने संतुष्टि करना सीखा है और त्याग सीखा है, तो उस त्याग और बलिदान को बेकार नहीं जाना है। दूसरा, सब ये युवा वर्ग आए हैं मेला देखने के लिए। कुछ बहनें हैं, कुछ बच्चियां हैं आई हुई हैं यहां, तो ये उन लोगों के लिए है। खाना पीना, मस्ती करना सब कुछ जायज है, लेकिन एक दायरे में रह करके, और दायरा से बाहर हम पसंद नहीं करेंगे। मेला गया है वो सुरक्षित कब लौटेगा? ना कि शराब पी करके हुल्लड़बाजी रोड में कीजिएगा और जो बच्चियां हैं उनके साथ छेड़खानी कीजिएगा। हम आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि मेरे नॉलेज में ये कतई नहीं